इस कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं, ग्रेसी, उसका पति एडम और छोटी बहन ली। छुट्टियों के दौरान तीनों एक मगरमच्छ शो देखने जाते हैं। उसी रात ग्रेसी को पता चलता है कि वो मां बनने वाली है, किंतु वो इसके बारे में अपने पति को यह सोचकर नहीं बताती कि किसी अच्छे अवसर पर उसे यह खुशखबरी देगी। अगले दिन तीनों मछली पकड़ने के लिए मैंग्रोव के दलदली क्षेत्र में जाते हैं। इसके लिए वे जिम नामक एक टूर गाइड और उसकी नाव को हायर करते हैं। रवाना होने से पहले जिम अपनी रिवाल्वर भी साथ रख लेता है। पानी में जब उन्हें कोई मछली नहीं मिलती तो वे अपनी नाव गहरे पानी की ओर ले जाते हैं। ली को अपने कैमरे से पानी में कुछ दिखता है। वो सबको सचेत करती है, किंतु उसी क्षण कोई जलीय जीव उनकी नाव पलट देता है। सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। यह जलीय जीव एक मगरमच्छ होता है जो जिम को खींच ले जाता है। मगरमच्छ से बचने के लिए एडम ग्रेसी को नदी किनारे एक पेड़ पर चढ़ा देता है और ली को खोजने लगता है। तभी ग्रेसी एडम के पीछे मगरमच्छ को आता देखती है और उसे पुकार कर पेड़ पर बुला लेती है। उधर ली भी पानी की सतह पर दिखाई पड़ती है। वह किसी प्रकार उल्टी नाव के ऊपर चढ़ने में सफल होती है, लेकिन मगरमच्छ उसका पीछा आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं है। उधर एडम जानता है कि उसे ली और नाव दोनों को बचाना है। वह जानता है कि किसी ने उन्हें इस ओर आता नहीं देखा है, तो उन्हें बचाने के लिए कोई बाहरी मदद नहीं आने वाली। मगरमच्छ उस नाव पर हमला करता है जिस पर ली लेटी हुई है। एडम और ग्रेसी उसका ध्यान भटकाने के लिए शोर मचाते हैं। उसकी योजना सफल रहती है और मगरमच्छ वहां से दूर चला जाता है। अब शुरू होता है ली को सुरक्षित बचाकर पेड़ तक लाने का मिशन। ली नाव में बंधी रस्सी को एडम की ओर फेंकती है। एडम रस्सी को खींचता है, किंतु रस्सी पानी में किसी वस्तु में फंस जाती है। अब एक ही तरीका बचता है कि ली रस्सी का सहारा लेकर पानी में चलते हुए किनारे तक जाए, किंतु इसमें खतरा है और ली को इस खतरे को मोल लेने का साहस दिखाना है। यह बहुत खौफनाक मंजर है। सभी जानते हैं कि अगर मगरमच्छ पानी के भीतर हुआ तो ली उसके मुंह का निवाला बनने जा रही है, किंतु ली यह हिम्मत दिखाती है और सफल भी रहती है। पेड़ पर बैठी दोनों लड़कियां सहायता के लिए पुकारती हैं, किंतु उनकी आवाज पेड़ों के घने झुरमुटों में फंसकर दम तोड़ देती है। ग्रेसी निर्णय लेती है कि वह पानी में उतरे बिना पेड़ों पर चलते हुए जाएगी और बाहर निकलने का रास्ता तलाश करेगी। एक स्थान पर ग्रेसी को पानी में कुछ दिखता है। वह टहनी की मदद लेती है तो वहां गाइड जिम की लाश के अवशेष नजर आते हैं। इससे घबराकर वह वापस आती है। वह बताती है कि लगभग 50 मीटर दूर बाहर निकलने का रास्ता दिखाई पड़ा है, किंतु वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें नाव चाहिए। अब उनके बचने का एकमात्र सहारा वो नाव है जो बीच मझधार उल्टी पड़ी है। आखिरकार नाव को सीधा करने और पेड़ तक लाने के लिए एडम पानी में उतरने का जोखिम उठाता है। नाव इतनी भारी है कि एडम उसका सिरा पकड़कर उसे सीधा नहीं कर पाता। वह ज्यादा जोखिम उठाते हुए पानी में डुबकी लगाता है और उल्टी नाव के भीतर जाकर जोर लगाता है। कुछ देर तक एडम नजर नहीं आता। लड़कियों की सांसें थम जाती हैं। तभी नाव सीधी होती है और एडम भी पानी की सतह पर आता है। लड़कियों की सांसें वापस लौटती हैं, किंतु जल्दी ही यह खुशी उनसे छिन जाती है। पानी के भीतर छिपा मगरमच्छ एडम को खींच ले जाता है। लड़कियों की चीख निकल पड़ती है। वह मगरमच्छ से उसे छोड़ने की गुहार लगाती है। उनकी गुहार पर मगरमच्छ पानी की सतह पर आता है और उन्हें आतंकित करके पानी में वापस डुबकी लगा लेता है। ली को अपने सामने मौत दिखाई पड़ने लगती है, किंतु ग्रेसी में अभी भी परिस्थितियों से मुकाबला करने की शक्ति है। वह नाव की रस्सी को अपनी ओर लाने का प्रयास करती है, किंतु असफल रहती है। नाव बहकर दूर चली जाती है। दोनों लड़कियां कीड़े मकोड़ों और मच्छरों के हमले के बीच पूरी रात पेड़ पर गुजारती हैं और अपने बचपन की बातों को याद करती हैं। रात का नजारा और भी अधिक भयावह हो जाता है जब मगरमच्छ एडम के मुर्दा जिस्म को धीरे धीरे खाता है। यह दृश्य ग्रेसी को अंदर तक तोड़ देता है। ऐसे में उसकी बहन ली उसे जीने के लिए हिम्मत बंधाती है।
अगली सुबह ली और ग्रेसी मदद खोजने के लिए पानी में उतरकर बाहर जाती है, किंतु मगरमच्छ उनका रास्ता रोक लेता है। दोनों बहनें बचने के लिए वापस मुड़ती हैं, किंतु मगरमच्छ ग्रेसी की टांग को अपने जबड़े में जकड़ लेता है। ली किसी तरह ग्रेसी को मगरमच्छ के जबड़े से छुड़ाकर पेड़ पर चढ़ाती है, किंतु अब ग्रेसी की जांघ पर एक बड़ा घाव है जिससे लगातार खून रिस रहा है। तभी उन्हें दूर से एक बोट जाते दिखाई पड़ती है। ली पूरा जोर लगाकर मदद के लिए चिल्लाती है, किंतु इंजन के शोर में नाविक उसकी आवाज नहीं सुन पाता और बोट वहां से गुजर जाती है। ग्रेसी के पैर से टपकता खून पानी में गिरता है, जिसकी गंध मगरमच्छ को उनकी तरफ आकर्षित करती है। अब ली के सामने करो या मरो वाली स्थिति है। उसके साथ के दोनों पुरुष मर चुके हैं और बहन इतनी घायल कि चल भी नहीं सकती। ली पानी में उतरकर नाव तक जाने का जोखिम उठाती है। वह नाव तक पहुंच जाती है, किंतु दुष्ट मगरमच्छ भी दूसरी तरफ से नाव में चढ़ आता है। ली को वापस पानी में कूदना पड़ता है। पानी के भीतर दोनों के बीच घमासान मचता है। पहले तो लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, किंतु अगले दृश्य में ली पानी के बीच उभरे मिट्टी के एक टीले पर पड़ी नजर आती है। शायद मगरमच्छ अपने शिकार को खींचकर वहां छोड़ता है ताकि वो भूख लगने पर उसे आराम से खाता रहे। ली की जब आंख खुलती है तो वह खुद को गाइड जिम की धड़ के पास पाती है। उसे जिम की कमर में बंधी रिवाल्वर दिखाई पड़ती है। वह उसे वहां से निकाल लेती है और गोलियों को पानी से साफ करती है। वह रिवाल्वर से टेस्ट फायर करती है और उसे चलता देखकर मगरमच्छ से सीधा मुकाबला करने का निर्णय लेती है। वो जिम की कटी बाह को पानी में डालकर मगरमच्छ को आकर्षित करने का प्रयास करती है, किंतु धूर्त मगरमच्छ पीछे से हमला करता है। ली को संभलने का मौका भी नहीं मिलता और उसे मगरमच्छ के जबड़े से बचने के लिए पानी में उतरना पड़ता है। यहाँ किस्मत ली को एक बार फिर धोखा देती है। रिवाल्वर उसके हाथ में है और मगरमच्छ ठीक सामने, किंतु ट्रिगर जाम हो जाता है। मगरमच्छ ली को अपने जबड़े में जैसे ही दबोचता है, ली के हाथ में दबे रिवाल्वर का ट्रिगर चल जाता है। गोली मगरमच्छ का भेजा उड़ा देती है। संकट टल चुका है, किंतु ली के पास अब अपनी जान के अलावा बचाने को कुछ और शेष नहीं। पेड़ पर बैठी उसकी बहन ग्रेसी अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मर चुकी है। ली विलाप करती है। कुछ देर बाद सन्नाटे को चीरते हुए नाव के चप्पुओं का स्वर सुनाई पड़ता है। ली अपनी बहन ग्रेसी की लाश को नाव पर रखकर वापस जाते दिखाई पड़ती है। कहानी का दुखद अंत होता है। ब्लैक वाटर के नाम से यह फिल्म 2007 में बनी थी। फिल्म निर्माता ने अब 15 साल बाद खुलासा किया है कि इसकी पटकथा ऑस्ट्रेलिया में हुए मगरमच्छ हमलों की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। दी आर एन शो के नए एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी न भूलें।